नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बुध पर्वत के बारे में। और इसमें कुछ खास बातें जानने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली जो वीडियो जो बनाई थी मैंने अपनी गुरु पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बारे में। ये एक सीरीज वाइज चल रही है मेरी जो वीडियोज़ है। अब मैं सारे पर्वत कवर करूँगा, बुध, मंगल, शुक्र, चंद्र, राहु, केतु के बारे में, फिर उन पे बनने वाले चिन्हों के बारे में, फिर और सारी रेखाओं के बारे में। ये सब आप स्टार्टिंग से देखिए और आगे बढ़ते हैं, बुध पर्वत के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए आज बुध पर्वत के बारे में कुछ ऐसी बात करते हैं जो जिसे जानकर आप पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में और अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के बारे में, कि बुध पर्वत अगर अच्छा हो तो क्या फ़र्क देता है। देखिए, सबसे पहले तो बुध पर्वत जो होता है वो हमारी कनिष्का उंगली के बिल्कुल नीचे और चंद्र पर्वत के ऊपर, यानी कि बीच में ये वाला जो स्थान है, ये हमारा बुध पर्वत कहलाता है। और बुध पर्वत के उभार जितना इस तरफ हो या इस तरफ हो उभार, तो क्या फ़र्क देगा। सबसे पहले देखते हैं समतल और तल के बारे में, कि अगर किसी का इस तरीके से बुध पर्वत उठा हुआ है तो वो हमारा विकसित और एडवांस में आता है, और किसी का जिससे ज़्यादा उठा हुआ है तो ये होगा हमारा अति विकसित, यानी कि ओवरलोडेड। और जो हमारा बिल्कुल समतल होगा या दबा हुआ होगा, नीचे गड्ढे पड़े होंगे और काले काले निशान होंगे, तो समझिए इस तरीके का जो निशान पर्वत है वो खराब माना गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विकसित के बारे में, जो हमारा एडवांस में आता है। किसी भी व्यक्ति का अगर बुध पर्वत एडवांस है, जो कि अमूमन अच्छा माना गया है, वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा और बुद्धिमान होगा भी, क्योंकि वो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को बताने की कि हाँ उनके अंदर बुद्धि की क्षमता कितनी है। क्योंकि एक असफल व्यापारी होगा जो कि अपनी अच्छी वाणी की वजह से, अपने बोलचाल और अपने व्यक्तित्व की वजह से अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। विनोदी होगा। विनोदी मतलब आप समझिए किसी के साथ व्यवहार अच्छा करने वाला व्यक्ति, हर किसी का मान सम्मान करने वाला, सबकी मन की बातों को, उनकी बुद्धि को, तर्क वितर्क को हमेशा समझने वाला, और किसी के सामने कितनी बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, सोच समझ के बात करना। अगर घर में कोई झगड़ा हो रहा है या उनकी किसी से तर्क या वितर्क भी हो गया, तो कि उस समय उन्हें चुप रहना है या बोलना है या क्या तर्क देना है, उस पर भी ये बड़े ध्यान से बात करते हैं। इसी को बुद्धि का कारक माना गया है, बुद्ध को, जो कि अच्छा होता है। तो ये खूबियाँ उनके अंदर देखी गई है। सहनशील होता है वो। सहनशील मतलब उनके अंदर एक ऐसा ऐसा पैशंस होता है, व्यापारिक हो चाहे बिजनेस, चाहे नौकरी करता हो या किसी बातों को लेकर या रिश्तों को लेकर, बड़े सहनशील होते हैं। बड़े आराम से उस मामलों को सुलझाना, समझना और आगे तक ले जाना है कैसे। एक मार्गशील व्यक्ति होते हैं। मार्ग एक एक तरह का एक टारगेट सेट करके चलते हैं अपनी लाइफ में, कि कितने समय तक उन्हें कौन से टारगेट अचीव करने। बिजनेस में अपनी स्टडी को लेकर भी, अगर ये स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं तो समझ लीजिए अपनी स्टडी के लिए रोज़ एक नया टारगेट बना के चलते हैं कि उन्हें क्या स्टडी करनी है, कितने घंटे करनी है और कितने घंटे दूसरी स्टडी करनी है, और अपने बिजनेस को भी साथ साथ किस तरीके से चलाना है। ऐसे कुशल व्यक्ति होते हैं ये कि 2 या 3 व्यापार एक साथ और चलाने में माहिर होते हैं। कर्मी होते हैं जो कि काम करने से कभी घबराते नहीं, पीछे नहीं हटते, और अपनी बुद्धि के सही इस्तेमाल करके तर्क वितर्क में भी माहिर होते हैं। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति। किसी को सलाह देनी हो, अगर घर में ये व्यक्ति छोटे भी हैं उम्र में सब किसी से, तो इनकी सलाह या इनकी जो एडवाइस है वो इस तरीके का, इनके मुंह से एक अलग ही बात निकल के आ जाएगी, जो कि एक एडवाइस के रूप में होगी। अचानक एक आइडियाज़ दे देंगे अपने घर में या अपने बिजनेस में या अपनी जहाँ नौकरी करते हैं, जो कि आइडिया उस पूरी संस्थान या पारिवारिक सदस्यों के लिए बिल्कुल कारगर और महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आविष्कारक होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, जो कि एक समझ लीजिए डीप थिंकिंग वाले, मन और बुद्धि का बैलेंस बना के रखने वाले,
और बुद्धि की गहराइयों में जाके कुछ ना कुछ खोज के लाना इन व्यक्तियों के अंदर गुण है। गणितज्ञ होते हैं बहुत अच्छे, मैथ के जानकार बहुत अच्छे होते हैं, संगीत सुनना बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि अगर कई बार देखा होगी कोई अगर सक्सेसफुल पर्सन भी है, नौकरी पेशा हो चाहे बिजनेसमैन हो, वो संगीत में रुचि करता है, खुद सिंगर भी होगा, चाहे अपने छोटे लेवल पे हो, घर पे क्यों ना हो, छोटा लेवल का सिंगर होगा, रुचि भी रखेगा, गिटार वगैरह बजाना भी आता होगा उन्हें। लेखक होते हैं ऐसे व्यक्ति, कवि और वकील होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, इतिहासकारक भी होते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि इतिहास की काफ़ी नॉलेज रखते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रोफेसर ही हो, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, और आम व्यक्ति भी होगा जिसका बुद्ध पर्वत अगर विकसित एडवांस होगा, अच्छा होगा, तो ऐसे व्यक्ति इतिहास का भी ज्ञान रखते हैं, हर तरह के इतिहास का। अगर तर्क वितर्क इनसे किया जाए तो ये उस तर्क वितर्क में माहिर होंगे, और ऐसे ऐसे बातें इनके माइंड में या मन बुद्धि में रहती है जो 10-10 साल 20-20 साल पुरानी होती है। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं हम, ओवरलोडेड। ओवरलोडेड मतलब जिसका भी बुद्ध पर्वत ऊपर ज़्यादा उठा हुआ हो इस तरीके से, तो वो अति विकसित माना जाता है। अति विकसित होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा किस तरीके से है, उनके पास किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, ना तो व्यापार की ना धन की। लेकिन उसमें क्या होगा कि एक है ना, बैलेंस बना के नहीं रखेंगे अपने और अपने क्लाइंटों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये चालाकी ज़्यादा करते हैं लोग, चालाकी से अधिक काम लेंगे, धोखेबाज होंगे। धोखेबाज से मतलब है, अगर आपके परम मित्र भी है ये व्यक्ति, तो आपसे सिर्फ मतलब के लिए ही बात करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा काम निकालेंगे कि आपसे जब काम निकल जाएगा तो आपको दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह बाहर फेंक के और अपने रास्ते निकल जाएंगे। इस तरीके के अधर्मी होते हैं व्यक्ति, अपने धर्म के साथ साथ किसी और के धर्म की भी मान सम्मान करना इनके अंदर नहीं होता। धर्मों के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे। लाभी मतलब लाभ, दूसरों से लाभ निकालना, दूसरों का हानि करने वाले, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे की हानि तक, दूसरे को हानि पहुंचाने में भी ये संकोच नहीं करेंगे। तर्की इतने होते हैं कि हर बात पे बहस करने के लिए उतारू रहते हैं। अगर इनसे किसी अच्छे मुद्दे पे भी एक गुड कन्वर्सेशन भी हो रही होगी तो वो उस गुड कन्वर्सेशन को बैड कन्वर्सेशन में बदल देंगे बहस करते करते। बहनों से इनके रिश्ते होते हैं, लेकिन एक तरह का उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने छोटों को, अपने जहाँ काम करते हैं अपने जूनियर्स को। तो एक एक तरीके का अनबैलेंस माइंड होता है इनका, ना मन और बुद्धि दोनों के अंदर अनबैलेंस होता है। मन कहीं और है तो बुद्धि कहीं और है। विपरीत लिंगी की तरफ इनका दिमाग अधिक चलने वाला होता है कि बस माइंड में गलत विचार आना, दूसरों को देख के अपने अच्छे विचारों को ना लाके। अब व्यापारी तो होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन लाभ भी होते हैं बहुत। दूसरों का हक मारना, मजदूरों का हक मारना, वाणी बिल्कुल ख़राब होती है इनकी, तमीज़ से बात नहीं करते किसी से, अपने छोटों से, अपने जूनियर से, मजदूरों से, सड़क पे चलने वाले व्यक्तियों से। ऐसे व्यक्तियों का अधिक उभरा हुआ होता है, जो कि इनकी व्यापारी कुशलता नहीं दिखाता, जो पूर्वजों की व्यापारी कुशलता दिखाता है। पूर्वजों द्वारा धन अर्जित किया हुआ इनको मिलता है, लेकिन ये उसे इतना आगे नहीं ले जा पाते अपनी मंद बुद्धि के कारण। मतलब भी तो होते ही हैं, आपको बताया मैंने अभी। अब ये बात करते हैं निम्न, जिसका कम होता है, मतलब कि जिसका सपाट बिल्कुल डाउन या गड्ढा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति चुगलखोर होते हैं। एक दूसरे की चुगली करना, कान का कच्चा होना, इधर की बातें उधर करना, ये सबसे बड़ी निशानी है कमजोर बुद्ध की। और चालाकी दिखाना, लेकिन चालाकी होती नहीं है इनके अंदर। चालाकी करते करते ये कई बार पकड़े जाते हैं। सामने वाले को पता है, अगर अपने मित्रों के साथ, सह संबंधियों के साथ जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ, अगर आपस में आपने कई लोगों को देखा होगा, उसकी चालाकी आपको अच्छे से पता चल रही है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन लोग, व्यक्ति उसे कुछ कहते नहीं है। इस तरीके का मंदबुद्धि इंसान होता है, ना समझ कहीं का होता है। समझ लीजिए, अशिक्षित होता है, पढ़ने लिखने में रुचि ना रखने वाला, और
कम पढ़ा लिखा बिल्कुल, और बिल्कुल अगर पढ़ा लिखा भी होगा तो अनपढ़ों जैसी बातें करने वाला, व्यवहार करने वाला, व्यापारिक तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सिर्फ नौकरी करके ही अपना गुजारा करते हैं। मतलबी लोगों बहुत होता है। माइंड और हार्ट हार्ट और माइंड का बैलेंस बिल्कुल नहीं रख पाते ऐसे लोग। कब क्या बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी इनको ध्यान में नहीं रहता है। म्यूज़िक की अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन सुनना और सुनना पसंद है, लेकिन समझ नहीं रखते बिल्कुल म्यूज़िक की। बिल्कुल ध्यान ना देना किसी चीज़ पे भी, और बहसी इतने होते हैं कि वे हर बात पे बहस करने वाले होते हैं। ये तो बात थी जो हमने पर्वतों के बारे में बात करी, जो कि सपाट पर्वत और जो ज़्यादा उठा हुआ है और जो बिल्कुल एडवांस है, इसके बारे में बात करी। अब इसमें थोड़ी सी बात करते हैं हम, इस उंगली का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये जो उंगली है ना, ये उंगली अगर हमारी अनामिका उंगली के इस भाव से के बराबर हो तो समझिए बहुत अच्छा माना गया है, जो कि एडवांस और विकसित में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति माना जाता है, ये सारे गुण उनके अंदर मिलेंगे जो मैंने आपको विकसित और एडवांस के बारे में बताए। और जो कि आपको पहले ना, सबसे पहले तो पर्वत चेक कर लीजिए आपका कैसा है। सूर्य की तरफ झुकाव है ज़्यादा, या इस तरफ ज़्यादा झुकाव है। सूर्य की तरफ झुकाव है तो सूर्य से मेल होने से एक यश, कीर्ति, मान सम्मान का भी प्रभाव काफ़ी पड़ जाता है, जो कि बढ़ता है उसका भविष्य में, और अपने आने वाले समय में भी वो यश, कीर्ति, सम्मान, मान अपनी बुद्धि के बल पे प्राप्त करता है, अपनी मेहनत के बल पर। और अगर ये उंगली, अब इस उंगली की बात कर रहे थे हम, जो कि बराबर होनी चाहिए, और अगर ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है इस तरीके से, ये वाली उंगली इसके बराबर यहाँ तक आती है, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति 2 गुना ज़्यादा बुद्धि का माना जाएगा और देखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि की पराकाष्ठा काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनके पास एक टारगेट सेट्स होते हैं, मार्गशील, अपने खुद को भी कामयाब करने वाले व्यक्ति होते हैं, और कईयों का पेट भरने वाले व्यक्ति भी देखे गए ऐसे, जो एक तरह का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, जिनसे कई लोगों की घर की रोटियां चलती है, चूल्हे जलते हैं। और दानवीर होता है ऐसा व्यक्ति, हर किसी का मान सम्मान करने वाला, छोटे से लेकर बड़े तक का। तो ये मेल दर्शाता है। इसके साथ साथ बुध पर्वत का भी ठीक होना ज़रूरी है, उंगली के आकार की तरह। अब अगर उंगली छोटी है, जो कि यहाँ तक आ रही है सिर्फ, और इस वाले भार से, बराबर वाली से, समझिए इस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाली उंगली अगर इससे यहाँ तक छोटी आ रही है, तो तर्क वितर्क में वो इतने माहिर नहीं होंगे। अगर उनका बुध पर्वत अच्छा भी है तो व्यापारी तो होंगे, ये नहीं है कि व्यापार नहीं कर पाएंगे, व्यापारिक होंगे, लेकिन इतने कुशल व्यापारी नहीं होंगे, इतने कामयाब व्यापारी नहीं होंगे। चालाकी भी होगी, चुस्ती भी होगी, और वाणी का प्रभाव भी होगा। तो एक बैलेंस होगा उनका, यानी कि किसी किसी से व्यक्तियों से गलत बोलना, फिर उसी व्यक्ति से एक अपने कुशल तरीके से ढंग से बात करके उस चीज़ों को सुलझा लेना, ये इनके अंदर खूबी होगी। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि पर्वत देखने हैं कि सपाट है या ज़्यादा ऊपर है और विकसित है, इनको चेक करें, उनके स्वभाव जानें, फिर उसके बाद उंगली का आकार देखें। अब इसके बाद कुछ बातें आती है जो इन पर्वतों पे निशान होते हैं, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी। आप देखिएगा, अपने हाथ या अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं आपके, उनके चेक कर सकते हैं आप। और जो भी सीखने की और जो भी एस्ट्रोलॉजी को में बिलीव रखता है, वो इन वीडियोस को देखे और सीखे, बिना कोई पैसा खर्च करे। इतने ज्ञान मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं से ज्ञान बटोर लेना चाहिए, बिल्कुल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से वही विनम्र निवेदन करता हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुँचेगी, और आपके पास वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो मैं वीडियो डेली अपडेट करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे, आज के लिए नमस्कार दोस्तों।